और हुकूमत ने नए माली साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश ट्रांसफर के अलावा तालीमी वजीफे, राशन और सेहत की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। नए माली साल में हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 450 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की है। सबके लिए 346 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको खुशामदीद कहता हूं। आपको 3 ताज़ा तरीन गुड न्यूज़ जो हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त और जो बड़ी ईद के मौके पर मिलनी है, और इसके साथ साथ ये किस्त आपको घर बैठे लेने का तरीकाकार भी बताऊंगा। दूसरा, किस्त को बढ़ाने के हवाले से 14,500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की फाइनल मंजूरी आ गई है। IMF ने मंजूरी दे दी है। इस हवाले से आपको बताऊंगा कि आप में से कौन कौन से घराने किस तरह की स्लिप्स बनवाएंगे, कैसे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, दफ्तर जाना होगा या घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई होगी। जो एक तीसरी बड़ी गुड न्यूज़ है, हुकूमत एक नई ऐप बनाने जा रही है। इस ऐप पर कौन कौन से नए प्रोग्राम आने वाले हैं और आपको किस तरह से जांच पड़ताल ब्लॉक से नाअहल से अपनी जान छुड़वानी है और आपने अहल होना है। हुकूमत ने नए 1 लाख घराने भी इस प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। उससे पहले बकरा ईद के मौके पर आपको हुकूमत की जानिब से सिम पर किस्त दी जा रही है। जिसके पास सिम होगी उसी को ही किस्त मिलेगी। ये सिम कौन सी है, इस सिम को कितना समझना जरूरी है। अकाउंट आपको इजी पैसा, जैस, यू पैसा, जोंग पैसा का होगा या बेनजीर का अपना कोई अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बेनजीर प्रोग्राम का। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं, कमेंट वाले खाने में 1 वाला नंबर लिख दें, मुझे पता चलेगा कि यह बंदा पहली दफा देख रहा है। आइंदा के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर लें। आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करते हैं। आपको भी बेनजीर प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकाकार बताएंगे, नई ऐप के बारे में बताएंगे, 8171 पोर्टल के बारे में भी बताएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के अकाउंट एक्सपायर होने जा रहे हैं, वो दोबारा से रीएक्टिवेट यानी डिडक्शन जो उनकी अकाउंट्स की होने जा रही है, उनसे कैसे बचेंगे। बहुत सारे लोगों की पेमेंट्स भी उनके अकाउंट में आ चुकी हैं, उन्हें पता भी नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम में आपको पेमेंट्स मिले, और दूसरा एक नया प्रोग्राम जिसके बारे में अभी तक आपको कोई जानकारी और इल्म नहीं है, उसके बारे में भी बताता हूं। सबसे पहले बढ़िया और गुड न्यूज़ व्यूअर्स ये है कि हुकूमत की जानिब से बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर बेनजीर प्रोग्राम की किस्त जारी करना एक बहुत बड़ा गुड फैसला है, क्योंकि गरीब आवाम को ईद पर अपनी खुशियां मनाने के लिए, ईद को मनाने के लिए 14,500 रुपए बाशमूल बच्चों का तलीमी वजीफा मिल जाए तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी हो जाएगी। उनकी ईद से पहले ईद हो जाएगी। इसके साथ साथ 92 67 37 37 58 85 जैसे कोड भी अप्लाई के साथ साथ उनके ऊपर मैसेजेस भी आ रहे हैं। वही मतलूबा सिमें जो बेनजीर प्रोग्राम में लिंक करवाई गई थी, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती है। मालूमात लेने के लिए आपको पहले भी कह दिया है कि इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, और छोटी छोटी 4 से 5 मिनट की वीडियोस रोजाना आएंगी और आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह भी करते रहेंगे। ईद के बाद यानी 15 जून के बाद से बेनजीर प्रोग्राम का सर्वे दोबारा खुलने जा रहा है। इस सर्वे में खुद को कैसे रजिस्टर्ड करवाएंगे, अगली वीडियो में मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। डिटेल वाइज वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके सुने कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, नए प्रोग्राम में आप जल्दी कैसे शामिल हो सकते हैं।
जिनके बच्चों का वजीफा अभी नहीं आया, उनके बच्चों की वेरिफिकेशन का अमल जारी है। छुट्टियां हो गई हैं, बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और आपके बच्चों का वजीफा भी भेज दिया जाएगा। सिंध के अंदर सिंध हुकूमत ने लोगों को सपोर्ट करने के लिए दूध देने वाले जानवरों की तकसीम के हवाले से भी एक प्रोग्राम की अपडेट दी थी। दूसरी तरफ सोलर प्लेट्स का, सोलर पैनल का प्रोग्राम जारी है और बिलों में सब्सिडी के हवाले से भी QR कोड की अपडेट आपने सुन ली होगी। इस हवाले से भी बहुत जल्द तफसीली वीडियोस आने वाली है। इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि अगर आप भी सिम अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, बेनजीर प्रोग्राम की सिम लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका कार यह है कि अपने खानदान की FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट करवाएं। वो नादरा से भी हो सकता है, घर बैठे पाक आइडेंटिटी ऐप के जरिए भी हो सकता है। जब वो अपडेट हो जाए तो जिनके बेफाम बनने वाले हैं बेफाम बनवाएं, जिनके शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज बनने वाले हैं अपने खानदान के लोगों के, अफराद के, वो बनवाएं। और मियाँ बीवी यानी खतूने खाना जो घर की सरबराह खतून है और वालिद है या भाई है, जो भी है, जो खानदान का हेड है, उसका ID कार्ड यानी पूरे घराने के ID कार्ड लेकर एक फैमिली जाती है बेनजीर के दफ्तर में। वहां पर होता है आपका सर्वे। जैसे ही आपका सर्वे होगा, पहले ये होता था कि काफी सारा अरसा लगता था, आप लोग जांच पड़ताल में चले जाते थे, आप नाअहल की कैटेगरी में रहते थे, या इतना ही लिखा हुआ आता था कि आपका डायनामिक सर्वे हो चुका है, मजीद आप इंतजार करें। आपको बहुत जल्द आगाह कर दिया जाएगा कि आप नाअहल हैं या अहल हैं। नाअहल होने की सूरत में पहले तो आपको दोबारा मौका दे दिया जाता था जल्दी जल्दी, फिर हुकूमत ने यह फैसला किया कि 2 साल के बाद नाअहल को भी मौका दिया जाएगा और अहल को भी मौका दिया जाएगा कि दोबारा सर्वे करवाएं। जब दोबारा सर्वे होता है तो उसमें आपका तयन होता है कि क्या ये खानदान आप पैसों के लिए अहल बना है या नहीं बना। ऐसे खानदान बहुत सारे हैं जिनके पहले पैसे रुक गए थे, उनकी 2-2, 3-3 किस्तें रुकी हुई थी। अब हुकूमत ने फिलहाल फैसला किया है कि जो लोग अहल हुए हैं दोबारा सर्वे में, उनको किस्तें जारी की जाएं और उन लोगों को सिमें भी दी जा रही हैं, उनके सिमों पर अकाउंट्स भी खुल रहे हैं। आजकल बेनजीर के दफ्तर जाएंगे तो आपको वहां से अहल अफराद को सिम भी मिलेगी और सिम के साथ उनके अकाउंट्स को भी लिंक किया जाएगा, ताकि बकरा ईद पर मिलने वाली किस्त जो है वो बहुत जल्द आपको उसी अकाउंट के जरिए मिलेगी। फिर इसके साथ 6 पार्टनर बैंक हैं और हर बैंक को इजाजत है आपको आपकी किस्त देने की। जब ये पेमेंट आपकी सिम पर आपके अकाउंट में आ जाती है तो आपकी मर्जी होती है कि जिस भी नेटवर्क का रिटेलर आपका होता है, आप उसके पास जाएंगे, उससे अपनी रकम लेंगे और जितनी चाहेंगे। पहले ये होता था कि मिसाल के तौर पर 14,500 रुपए आए हुए हैं तो वो सारी की सारी पेमेंट आपको उसने निकाल कर देनी होती थी। अब ये उसमें ऑप्शन होगा कि उसको चाहेंगे जितनी रकम आप निकलवाना चाहेंगे वही निकाल कर देगा, बाकी आप उस अकाउंट में रहने देंगे सिम वाले अकाउंट में, तो वो पेमेंट आपके हुकूमत के अकाउंट में वापस नहीं जाएगी। इसी तरह आपके बच्चों का वजीफा भी सेम इसी तरह आएगा, राशन की सब्सिडी भी आइंदा इन्हीं सिमों के ऊपर आएगी और इन्हीं कोड जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं। और सबसे मेन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो कोड है वो 8171 है। 8171 कोड के ऊपर बहुत सारे लोग मेरे से पूछ भी रहे होते हैं कि सर हमें बताएं कि हमने इसमें अप्लाई करना है तो हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैश के इसके ऊपर भेजें तो क्या हम आप अहल हो सकते हैं। जी हाँ, आप अहल तो नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि 8171 का कोड आपको अहल के लिए मैसेज करता है। जब आप लोग सर्वे करवाते हैं दफ्तर जाकर, जो पहले मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं, उससे वापसी जो मैसेज आता है 8171 से आता है। आपको अहल करने का मैसेज भी 8171 से आता है। नाअहली का, जांच पड़ताल का, इंतजार का, या फिर आपकी जो किस्त बनती है उसके फाइनल मैसेजेस भी आपको 8171 ही से मसूल होते हैं। इस तरह की मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।